प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नंबर 1, एक बिंदु। अब इसको पहले आपने समझना है। तो जैसे देखिए, माना हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु हमने लगा दिया, तो इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। एक रेखा, ऐसे एक और रेखा खींच सकते हैं। क्या और इस बिंदु से रेखाएं जा सकती हैं? बिल्कुल, ये और भी रेखाएं जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि एक बिंदु से अगर हमें रेखाएं खींचनी है तो एक बिंदु से होकर जाने वाली हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, उनकी गिनती करना संभव नहीं है। जबकि दो बिंदु अगर हमें फिक्स करके दे दिए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, अब इनसे रेखा खींचो, तब आप रूलर से अगर रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तब आपके पास केवल एक रेखा मिलेगी। देखिए, इसके बाद अगर आप दूसरी रेखा खींचना भी चाहेंगे तो फिर इसी के ऊपर से वो रेखा चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो बिंदुओं से, देखो ये दो बिंदु हैं, इनसे होकर अगर रेखा खींचेंगे तो हमारे पास केवल एक रेखा मिलती है। तो हालांकि ये आकृतियां आपने खींचनी नहीं थी, केवल आकृतियां समझाने के लिए हैं। और यहाँ पर एक बिंदु है तो हम इससे एक और रेखा, ऐसे रेखा, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर? खींची जा सकती है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। पहले एक रफ आकृति बनानी है। ए है, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। पहले हमने एक रफ आकृति बनानी है, मतलब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो आकृति बनाएंगे। तो AB रेखाखंड AB, तो इस बिंदु का नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया P। तो ये रेखाखंड AB हो गया। P रेखाखंड AB पर कोई भी बिंदु स्थित है, कहीं पर भी आप एक बिंदु दिखा दीजिए P। अब रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाओं के चित्र बनाने हैं जो एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु M पर। अब चूंकि रेखाएं हैं तो इसके आपने सिरों पर तीर के निशान बनाने पड़ेंगे। तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु का नाम है M और रेखाओं के नाम है, इसका नाम मैंने रख दिया X, इस बिंदु का नाम रख दिया Y। तो ये रेखा होगी XY और इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q। तो ये रेखा होगी PQ। दोनों ने एक दूसरे को M पर प्रतिच्छेद किया है। C है, रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु O स्थित नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रेखा को हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तब हमें एक ही अक्षर की जरूरत होती है, दो बिंदुओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम इसको कह सकते हैं रेखा L। तो इसमें E और F स्थित हैं, कहीं पर हमने इसमें E दिखा दिया और कहीं पर दूसरा बिंदु दिखा दिया F, परंतु D स्थित नहीं है। तो D को हम रेखा से बाहर दिखा देते हैं, कहीं पर भी ये बिंदु है D, ये रेखा पर स्थित नहीं है। D है, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। दो रेखाएं OP और OQ खींचनी है और वो बिंदु O पर मिल रही हैं। मिलनी है का मतलब एक दूसरे को काट रही हैं बिंदु O पर। ये रेखा है, एक दूसरी रेखा है। क्योंकि इसमें तीर लगा है तो ये रेखा है। तो OP, इस बिंदु का नाम हमने रखना पड़ेगा O, इसका नाम रख देते हैं P। ये P बिंदु रेखा पर है और इसका नाम रख देते हैं Q। तो इसको हम OQ रेखा कह सकते हैं, इसको OP। तो दोनों कहाँ पर मिली? एक दूसरे से O पर, यानी दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है? O पर किया है। O पर मिलने का मतलब यहाँ पर रेखा रुक नहीं जाएगी, क्योंकि रेखा है तो रेखा को यहाँ को भी बढ़ाओगे और यहाँ को।